हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, जो कि हमारा टॉपिक है रक्त। आज हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो कि पेपर में बनते हैं, जिसके हम टॉप 25 एमसीक्यूज देखेंगे जो कि पेपर में ही पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से रहेगा कि रक्त का स्वाद कैसा होता है। तो रक्त का स्वाद जो होता है वो हमारा क्षारीय होता है, क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, 7.4 होता है। तो इसका 7.4 मतलब क्षारीय होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रक्त क्या है। तो जो रक्त पाया जाता है हमारे शरीर में वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा दोनों, जो कि रक्त हमारा संयोजी ऊतक एवं प्राकृतिक कोलाइड, ये दोनों है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा पुरुषों में रक्त की मात्रा होती है, एक सामान्य पुरुष में जो ब्लड की मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो देखा जाए तो 5 से 6 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर, एक मिनट, 5 से 6 लीटर होती है। लेकिन यहाँ पर जब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो पुरुषों में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5.5 लीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि ऑक्सीजन युक्त रक्त कैसा होता है। जो ऑक्सीजन विहीन रक्त होता है वो हमारा गुलाबी होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन युक्त हो जाता है यह रक्त हमारा रेड कलर का, जो चमकीला लाल रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रक्त का निर्माण कहाँ होता है। रक्त का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन इसके अपोजिट हम देखते हैं कि रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं या रक्त का विनाश कहाँ होता है। तो इसका हमारा उसका जो सेकंड ऑप्शन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा प्लीहा। प्लीहा में रक्त का जो अंत होता है या रक्त का कब्रिस्तान हम प्लीहा को बोलते हैं। लेकिन जब इस क्वेश्चन की बात आती है कि क्वेश्चन रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा रक्त के भाग होते हैं। तो रक्त के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा रखा है, आप लोग वहाँ से जाकर पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो देखते हैं कि रक्त के भाग कितने होते हैं। तो रक्त के दो भाग होते हैं, पहला होता है हमारा प्लाज्मा, दूसरा रक्त कोशिका। तो इसके आंसर के बारे में जब हम देखेंगे कि रक्त के भाग कितने होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है दोनों, प्लाज्मा और रक्त कोशिका रक्त के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा थक्का जमाने में कौन सी प्रोटीन मदद करती है। जो ब्लड का थक्का बनता है उसमें कौन सी प्रोटीन मदद करती है। तो हमारी फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीनें रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। तो आंसर इसका हमारा रहेगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आरबीसी का अन्य नाम क्या है। जो आरबीसी होती है हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड के दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा दूसरा रक्त कोशिका। तो रक्त कोशिका के अंतर्गत भी 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी है उसका हमारा सेकंड नाम क्या होता है या अन्य नाम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का सेकंड नाम एरिथ्रोसाइट्स है, जबकि हमारा डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी का जो अन्य नाम है वो हमारा है ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स पाया जाता है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आरबीसी में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है। जो आरबीसी होती है श्वसन मतलब जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ले जाने के लिए कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन। श्वसन वर्णक जो आरबीसी में पाया जाता है वो है हमारा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा रक्त में पीएच का नियमन कौन करता है। तो रक्त में जो पीएच का नियमन करता है वो हमारा रक्त कोशिका का भाग आरबीसी करता है। इसका करेक्ट आंसर हमारा है आरबीसी पीएच का नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा एनीमिया नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो एनीमिया नामक जो रोग होता है वो हमारा रक्त कोशिका की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें हमारे तीनों पार्ट्स आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इन तीनों की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो हमारा 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा किसकी कमी से रक्त कैंसर होता है। जो रक्त कैंसर हो जाता है वो किसकी कमी से हो जाता है। तो इसका हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा श्वेत रोग रक्त कोशिकाओं के कारण। जो डब्ल्यूबीसी है उसकी कमी के कारण कैंसर नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा एक स्वस्थ व्यक्ति में डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। जब ये जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है। तो 6000 से 8000 तक होती है। जब इसी को हम देख लेते हैं कि बॉडी में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात क्या होता है। इसके अनुपात के बारे में हम देखते हैं तो इसका अनुपात होता है, डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वो होता है हमारा 100 और हमारा वही आरबीसी का 1 होता है। इसका अनुपात इतना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से रहेगा रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो रुधिर का जो अध्ययन है उसे हम
इसका करेक्ट आंसर है हीमेटोलॉजी। रुधिर के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। लेकिन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शनों के बारे में देख लेते हैं कि ऑस्टियोलॉजी क्या है, बैक्टीरियोलॉजी क्या है या सेरोलॉजी क्या है। ऑस्टियोलॉजी में हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वहीं बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि रुधिर स्कंदन में कौन सी प्रोटीन सहायक होती है। जो रुधिर स्कंदन होता है उसमें कौन सी प्रोटीन सहायक होती है, तो हमारी जो प्रोटीन्स है वो फाइब्रिन प्रोटीन्स रुधिर स्कंदन में या रुधिर का थक्का बनने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो प्लेटलेट्स की कमी से हमें डेंगू नामक बीमारी हो जाती है, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है, मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सर्वग्राही रुधिर कौन सा है। जो सर्वग्राही रुधिर होता है कि वो किसी भी ब्लड ग्रुप को अपने अंदर एब्जर्व कर सकता है, तो वो हमारा है AB। ये AB निगेटिव हमारा है, जो कि सर्वग्राही रुधिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा रक्त स्कंदन हेतु उपयुक्त विटामिन। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी विटामिन उपयुक्त होती है, तो उसका हमारा करेक्ट आंसर है विटामिन K। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो जो मानव का हृदय है वो 1 मिनट में 72 या 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा हीमोग्लोबिन के एक अणु में कितने आयरन होते हैं। जो हीमोग्लोबिन का एक अणु होता है उसमें आयरन जो होते हैं वो 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन में पाया जाता है। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो रक्त के किस भाग में होता है जो कि थक्का बनने में सहायक होता है या थक्का बनाने में मदद करता है, तो उसका हमारा करेक्ट आंसर है प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट्स में पाया जाता है, जबकि जो फाइब्रिन होता है वो हमारा प्लेटलेट्स में पाया क्या बोलते हैं प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। जो रक्त का थक्का बनता है, तो रक्त का थक्का तभी बनता है जब रक्त हमें चोट लगती है, चोट लगने के बाद रक्त शरीर से बाहर निकलता है, तभी रक्त का थक्का बनता है। लेकिन कभी सोचा कि जो ब्लड हमारी बॉडी में बह रहा है नसों के थ्रू, धमनियों या सिराओं के थ्रू हमारे शरीर में बह रहा, उसके अंदर क्यों नहीं जमता है, तो उसका जिम्मेदार एक प्रोटीन होती है जिसके कारण ब्लड बॉडी के अंदर नहीं जमता है। तो उसका आंसर हमारा रहेगा हिपैरिन। हिपैरिन की मौजूदगी के कारण ब्लड जो होता है वो हमारा बॉडी के अंदर नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। Thank you friends.